Good morning and a very, very happy morning. We are reading The Happiness Advantage written by Sean Ecker, page number 19. टाइटल है The Happiness Advantage at Work. राइटर अब कॉलेज से बाहर निकल के कह रहा है कि मैं 2008 में जब जिम्बाब्वे गया तो बहुत नर्वस फील कर रहा था, क्योंकि वो देश उस वक्त अपने बहुत ही प्रॉब्लम से गुज़र रहा था। जिम्बाब्वे में जो करेंसी थी वो बिल्कुल कोलैप्स हो चुकी थी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स से सरवाइव करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, और कंट्री जो है बार्टर सिस्टम पे ज़िंदगी जी रही थी। राइटर ने सोचा कि अब मैं जब यहाँ आया हूँ इतनी क्राइसिस के अंदर, किस प्रकार से उसकी रिसर्च होगी। पर वो हैरान था कि वहाँ के लोग इस रिसर्च के बारे में ज़्यादा सुनना चाहते थे। प्रिंसिपल्स में जो हैप्पीनेस प्रिंसिपल्स हैं इसमें क्या है जानना चाहते थे। वो जो भी ज़िंदगी उनको चैलेंज दे रही थी उससे बाउंस बैक करना चाह रहे थे, पहले से भी स्ट्रॉन्ग होना चाह रहे थे। और उन्हें मालूम था कि उन्हें ज़रूरत है एक नए सेट ऑफ टूल्स की, जिससे वो ज़िंदगी की इस जद्दोजहद से बाहर निकल सके। राइटर कहता है, अभी तक मुझे ये तो ज़रूर पता था कि मेरे जो 7 प्रिंसिपल है पॉजिटिव साइकोलॉजी के, इनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एप्लीकेशन है वर्क प्लेस में, चाहे उस समय वहाँ पे काम अच्छा हो रहा या बुरा हो। लेकिन इकोनॉमिक कोलैप्स के अंदर भी it not only helped businesses and professionals to preserve their well-beings, लेकिन उसने उनकी एनर्जी को मैक्सिमाइज किया प्रोडक्टिविटी के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, जबकि उन्हें सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत थी। और उन्होंने इस चीज़ को पहचाना भी। राइटर कहता है, अचानक से मैं एक ऐसे समय में पहुंचा जहां पर बड़े बड़े बिजनेसेस मेरे पास आ रहे थे, मेरे अपना हाथ बढ़ा रहे थे, मदद मांग रहे थे। और 1 साल के अंदर उन्होंने 40 देशों के अंदर अक्रॉस 5 कॉन्टिनेंट्स हज़ारों बिजनेसेस से बात की और सेम प्रिंसिपल्स से बात की, और प्रिडिक्ट किया सक्सेस जो हार्वर्ड में काम आया था। मेरे जैसा व्यक्ति जो वॉक से बाहर नहीं गया था, उसके लिए एक बहुत ही हम्बलिंग एक्सपीरियंस था, जहाँ पे दुनिया के लोग उससे मिलना चाह रहे थे। और हर व्यक्ति के पास में एक नई कहानी थी, हैप्पीनेस की, हार्ड वर्शिप की, रेजिलियंस की। और एक समय था जब मैं भी बहुत सीख रहा था। और राइटर कहता है कि मैंने मेरे ट्रैवल्स जो मैंने अफ्रीका, मिडल ईस्ट में किए, उससे जो सीखा वो बहुत ज़्यादा था जो मैंने 12 साल हार्वर्ड की शेल्टर स्टडी में किया। और ये ट्रैवल, ये जितनी भी मेहनत हुई, वो सारी रिसर्च इस किताब का हिस्सा है। वॉल स्ट्रीट ट्रेडर्स टू तंजानियन स्कूल टीचर टू सेल्स पीपल इन रोम, वो कहते हैं वो सब इन प्रिंसिपल्स को यूज़ कर पाए अपने आप को आगे ले जाने के लिए। आर वी लकी कि आप और मैं इसे सुन रहे हैं, आज इस किताब को पढ़ रहे हैं। मैं हमेशा ये मानती हूँ कि किताब, जो बुक्स हैं, ये सबसे बड़ी गुरु हैं हमारी। आप ये सोचिए कि कोई आदमी पूरे जीवन की रिसर्च एक किताब में डाल देता है, और वो हमें थोड़े से पैसों में मिलती है, बट हम उसे यूज़ कैसे करते हैं? डू वी रियली यूज इट एज अ गुरु? सो आई एम सजेस्टिंग यू कि हर शब्द इस किताब का, इस बुक का आप ध्यान से सुने और अपने जीवन में लेकर आएँ, एंड देन सी हाउ हैप्पी एंड सक्सेसफुल यू आर। अक्टूबर 2008 में राइटर को एक मौका मिलता है अमेरिकन एक्सप्रेस के थ्रू एक वाइस प्रेसिडेंट्स के ग्रुप को बात करने के लिए। और ये ऐसे समय के अंदर था जब बड़ी बड़े बिजनेसेस लाइक फेडरल रिजर्व, लेहमन ब्रदर्स, ये सारे बिजनेसेस नुकसान में थे। वो कहते हैं कि जब मैं हॉल में गया, उस रूम में गया, तो मूड बहुत ही ग्रिम था। जनरली बड़े चर्पी जो यहाँ के लोग थे, लीडरशिप के लोग जो थे, वो बड़े हैप्पी होते थे। बट राइट नाउ दे वर रियली रियली क्वाइट, ग्लूमी। और मैंने सोचा कि आज मेरी ऑडियंस रिसेप्टिव नहीं होने वाली है। राइटर कहता है कि मेरी ये सोच गलत थी। ये ग्रुप सबसे ज़्यादा अंगेज था और रिसेप्टिव था। 90 मिनट की जो मेरा लेक्चर था वो 3 घंटे का हो गया। हज़ारों स्टूडेंट्स जैसे हार्वर्ड की क्लास के अंदर आए,
बिल्कुल वैसे ही ये हाईली सोफिस्टिकेटेड फाइनेंशियर्स थे, ये हंग्री थे, भूखे थे ये समझने के लिए कि ये जो नई साइंस हैप्पीनेस की है ये आपके जीवन में कैसे सक्सेस ला सकती है, उनके करियर के अंदर और उनके जॉब में। राइटर के इस प्रिंसिपल्स को सबसे पहले अपनाया दुनिया की बड़ी बैंक्स ने, जो सबसे पहले हार्ड टाइम से हिट थी। जो 7 प्रिंसिपल्स जो हम इस बुक में पढ़ने वाले हैं, राइटर ने उन्हें सीनियर लीडर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, सीईओ ऑफ वर्ल्ड्स बिगेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के साथ में यूज़ में लिया और फिर और बहुत सी कंपनीज और बहुत लोगों के साथ में डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर जो कि हिट थे, बिल्कुल मेल्ट डाउन में थे, प्रॉब्लम में थे, और ये किसी के लिए भी कोई हैप्पी टाइम नहीं था, कोई हैप्पी ऑडियंस नहीं थी। लेकिन रिगार्डलेस कि वो किसी भी इंडस्ट्री से थे, किसी भी कंपनी से थे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी रैंक पे थे, रेजिस्टेंस की जगह लोगों ने यूनिवर्सली इसे सीखने की कोशिश की कि भाई ये पॉजिटिव साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स को हम कैसे यूज़ करेंगे और किस तरह से अपने काम में लेकर आएंगे। राइटर हमें ये सब क्यों बता रहा है, सीधे हमें सिखा क्यों नहीं रहा? इसलिए ताकि हमें ये पता लगे कि जो आगे हम सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, वो कितना इम्पॉर्टेंट है। और ये सिर्फ मतलब राइटर के वहाँ से नहीं हुआ, जितने भी उस समय के पॉजिटिव साइकोलॉजी के रिसर्चर्स थे उन्होंने बाय दैट टाइम मेटा एनालिसिस किया था। उन्होंने 200 स्टडीज़ क्रिएट की 2,75,000 लोगों में पूरी दुनिया के अंदर, और एग्जैक्टली ये पता किया, ये मालूम पड़ा कि जो 7 प्रिंसिपल्स की बात शॉन करते हैं वो सभी के लिए एप्लीकेबल है, और सिर्फ बिजनेस या पढ़ाई में नहीं, वर्क, हेल्थ, फ्रेंडशिप, सोशबिलिटी, क्रिएटिविटी, एनर्जी सब के अंदर है। कुछ एग्जाम्पल देता हुआ राइटर कहता है, टैक्स ऑडिटर्स, कंपनी लाइज KPMG, UBS, क्रेडिट सुजे, मॉर्गन स्टेनली, लीडर्स जो इन कंपनीज को रन कर रहे थे उन्होंने इस चीज़ को रिकग्नाइज़ किया कि टेक्निकल स्किल्स के साथ में ये ज़रूरी है कि जब भी चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस हैं उस समय कंपनीज को उसको बाहर निकालने के लिए ये 7 प्रिंसिपल्स को यूज़ किया जाए। लॉ स्कूल्स जहाँ पे जो डिप्रेशन है ये 3 गुना ज़्यादा होता है, वहाँ पे भी लॉयर ने इन स्टूडेंट्स को हैप्पीनेस प्रिंसिपल सिखाए, एंड द रिजल्ट वॉज इमीडिएट एंड इम्प्रेसिव। पेज नंबर 23 पे एक रियलिटी कि पॉजिटिव साइकोलॉजी जब इतने ग्राउंड ब्रेकिंग फाइंडिंग्स कर रही थी पर मोस्टली कोई भी उसके बारे में नहीं जानता था। राइटर कहता है, जैसे जैसे मैंने ज़्यादा ट्रैवल किया मुझे ये भी मालूम पड़ा कि ये पॉजिटिव साइकोलॉजी जो है प्रोफेशनल फील्ड में बिल्कुल अननोन है, और एज अ रिज़ल्ट बहुत सारे 500 फॉर्च्यून कंपनीज एंड अदर बिजनेसेस एंड पीपल, उनके पास जो एक इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी थी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, वो उसे मिस कर रहे थे। सो इस बुक का पॉइंट क्या है? इस बुक का पॉइंट ये है कि ये आपको सशक्त करे ताकि इस रिसर्च से आप फ़ायदा उठा सकें। दोबारा से स्टडीज़ की क्रेडिबिलिटी को और अच्छे से आपको बताता हुआ राइटर का ये कहना है कि इस बुक के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उन्हें टेस्ट किया गया है, रिफ़ाइन किया गया है। जब मैंने ग्लोबल फाइनेंसर्स के साथ में, ग्रेट स्कूलर्स के साथ में, सर्जन्स, अटॉर्नी, अकाउंटेंट, UN एम्बेसडर सबके साथ काम किया है और उसे और बेटर टू बेटर किया है। यहाँ पर ये एक सेट ऑफ टूल्स है जो किसी भी प्रोफेशन में अगर आप हैं, किसी भी कॉलिंग में आप अगर हैं, तो आप हर रोज़ यूज़ कर सकते हैं। और ये सिर्फ बिजनेस सेटिंग में वर्क नहीं करते हैं, ये आपकी ज़िंदगी के कोई भी ऑब्स्टेकल, रिवर्स, बैड हैबिट्स, किसी भी चीज़ को एक अपॉर्चुनिटी में बदलेगी, प्रोडक्टिविटी में बदलेगी और आपकी मदद करेगी कि आप अपने सबसे एम्बिशियस गोल्स को पा सकें लाइफ में और वर्क में। हाँ, एक काम जो ये नहीं करेगी वो ये है कि आप सिर्फ ये सोचें, लो जी मेरी प्रॉब्लम तो जादू की तरह ख़त्म हो जाए। ऐसा नहीं होगा। ये नहीं हो सकता कि आप ये सोचें और नाटक करें कि मेरी लाइफ में तो ये प्रॉब्लम है ही नहीं। ऐसा व्यू बिल्कुल डिल्यूडेड है। हैप्पीनेस एडवांटेज की जो बुक हम आगे लेके जा रहे हैं, ये एक बिल्कुल डिफरेंट प्लेस है। ये हमें
रियलिस्टिक होना सिखाती है हमारे आज के प्रेजेंट लाइफ से, और वहाँ से अपने पोटेंशियल को, अपने फ्यूचर को किस तरह से हमें मैक्सिमाइज करना है उसमें ट्रेन करेगी. इट इज़ अबाउट लर्निंग हाउ टू कल्टिवेट अ माइंडसेट एंड बिहेवियर जिसके पास में जो प्रोवन है फॉर ग्रेट सक्सेस, फुलफिलमेंट, और ये वर्क का हिस्सा है, आपके वर्क एथिक्स का हिस्सा बनने वाला है. बहुत ही पावरफुल लाइन है पेज नंबर 24 पे. हैप्पीनेस इज़ नॉट अ बिलीफ दैट वी डोंट नीड टू चेंज. तो हैप्पीनेस एक ऐसी धारणा नहीं है कि हमें बदलना नहीं है. इट इज़ अ रियलाइजेशन दैट वी कैन. ये एक अवेयरनेस, एक सच्चाई, एक ओपनिंग आपके लिए कि हम बदल सकते हैं, हम हैप्पीनेस पा सकते हैं, हम सक्सेसफुल हो सकते हैं, सिर्फ अपने आप को खुश रख के, उसके प्रिंसिपल्स को यूज़ करके. तो गाइस, एक पूरी ऑडियो है इस किताब के महत्व पे. आप ये सोचो कि आपको कोई टेक्निकल चीज़ें नहीं सीखनी, कोई फ्लो चार्ट, MIS शीट्स, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी नहीं है यहाँ पे. सिंपल ज़िंदगी जीने की एक कला जो हमें करती है खुश, जो हमें हैप्पी स्टेट, हमारी एनर्जीज़ को हाई रखती है, और वहाँ से हमारी ज़िंदगी की कोई भी सिचुएशन, परिस्थिति हो, उसे हम बदलते हैं प्रोग्रेस की तरफ. आर यू रेडी फॉर इट? आपको लगेगा शालिनी ने इस ऑडियो के अंदर क्या बताया, सिर्फ उसकी महत्ता. जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि जो हम आगे स्टडी करने वाले हैं, जिसे हम आगे समझने वाले हैं, हाउ इम्पॉर्टेंट दैट इज़, हाउ विल वी ग्रो. So guys, thank you so much for being in my life. Thank you so much. Let's rock and let's live the life to its full potential. Thank you.